तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है विज्ञान क्लास 8 के 10वां चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस 10वें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और चलते हैं, आपको हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज हम सारा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, और एकदम डिटेल में अच्छे से, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। और कि कोई दोस्त आपका 8वीं में है तो उसे भी शेयर कर सकते हैं वीडियो। अभ्यास के प्रश्न उत्तर है। तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी ये जो क्वेश्चन इसमें रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। कौन प्रश्न है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न करता है, तो रासायनिक पे उत्पन्न करेगा, ठीक है, रासायनिक प्रभाव। कौन प्रश्न है, अवांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना डैश कहलाता है, तो विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है। गौण प्रश्न है, नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन डैश टर्मिनल पर और हाइड्रोजन डैश टर्मिनल पर मिलता है, तो ये एनोड हो जाएगा एक में आंसर, और एक में हो जाएगा कैथोड, दो खाली स्थान भरना है। इसके बाद घन प्रश्न है, विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव डैश डैश और डैश के विलयन होते हैं, तो ये तीन ही चीज हो सकता है, क्या क्या, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, राइट। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परिचित्र का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता पर चुंबकीय सुई विच्छेदित होती है, इसका क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब हमारे टेस्टर के खुले तार एक दूसरे को न छूते हो परंतु नज़दीक हो तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। हमें ज्ञात है कि इन दोनों सिरों के बीच हवा है जो विद्युत का हीन चालक है, पर नमी बढ़ जाने या विभव बढ़ जाने पर यह सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। ये आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसे चालक बनाने के लिए इसमें लवण मिलाना होगा, राइट। प्रश्न नंबर 4 है, अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न प्रकार से बनाइए। इसमें क्रम संख्या लिखा हुआ है, विद्युत लेपित वस्तु है, किस पदार्थ पर बना है और किस धातु पर लेपन है। एक बना दिया है, आपको 3 एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल और लिखना है, ठीक है। तो एक में है, साइकिल का हैंडल जो देखा होगा वो होता है लोहा का, लेकिन प्रीमियम का जाता है, उस पर लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, जंग रोधी छड़ एक ले रहे हैं जो होता है लोहा का, लेकिन इस पर क्या कर जिंक का लेप चढ़ा देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, सस्ती सोने के आभूषण देखिएगा वो होता है टीन का, लेकिन सोना का लेप चढ़ा देते तो देखते हैं सोना की तरह दिख रहा है, लगता रहता है सोना है। चौथा पॉइंट है, सस्ती चांदी के आभूषण, ये होता है एल्युमिनियम का लेते हैं पदार्थ लेते हैं, लेकिन चांदी का लेप चढ़ा देते हैं तो लगता है क्या चांदी का आभूषण है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी सुरक्षा लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा? यानी इसके कहने का मतलब है कि जब बारिश के समय होगा और वर्षा हो रहा होगा तेज खूब ज़्यादा, तो लाइन का जो है मरम्मत करना, लाइन का तार होता है उसके लिए सुरक्षित होगा? कभी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा, तेज वर्षा के समय वायु में नमी यानी पानी के कण मिल जाते हैं, जिससे वायु विद्युत का सुचालक हो जाता है, जिससे लाइन माइन को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये था आंसर, और इसी के साथ आपका इस चैप्टर का 10वां चैप्टर का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आंसर। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ पास, ताकि वो भी क्वेश्चन आंसर बना सके। और आप लोगों का मार्च में यानी फरवरी से मार्च में ही एग्ज़ाम होगा, और लगभग मार्च तक स्कूल का रिजल्ट भी दे देगा। तो इस वजह अच्छे से तैयारी करिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए फटाफट।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।